बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम पढ़ रहे हैं ब्रेल मैथमेटिक नोटेशन और ये हमारा ब्रेल मैथमेटिक नोटेशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स साइंस को डिस्कस करें। आज के इस लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन साइन माइनस के साइन का यूज़ पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन के डॉट्स हैं 5 6, एक सेल में नेक्स्ट सेल में 3 6 और आगे इक्वल के डॉट्स हैं 5 6 2 3 5 6। उसके बाद हमारे पास सम्स हैं। हमने इसको यूज़ कैसे करना। फर्स्ट मेथड में हमारे पास है 3 - 2 = 1, तो हमने क्या लिखा, न्यूमरल साइन 3 1 4, उसके बाद फिर सेल खाली छोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस के डॉट्स लगाए 5 6 एंड 3 6। उसके बाद हमने सेल खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। जो माइनस का साइन हम यूज़ कर रहे हैं उसके स्टार्ट में तो एक सेल खाली छोड़ेंगे, उसके बाद हम अगला डिजिट बगैर स्पेस के हम लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। आगे हमने न्यूमरल साइन लगा दिया, 2 के लिए हम 1 2 लगा दिया, उसके बाद फिर आगे क्या किया, सेल खाली छोड़ दिया, क्योंकि आगे इक्वल का साइन हम यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल के साइन यूज़ करने से पहले हम एक सेल खाली छोड़ते हैं, फिर हम आगे इक्वल का साइन और फिर आगे हमारा जो आंसर 1 आया न्यूमरल साइन लगा के हमने 1 के लिए डॉट 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 523 - 123 = 400। तो 523 न्यूमरल साइन 5 के लिए 1 5, 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 4, उसके बाद फिर सेल खाली छोड़ के उसके बाद फिर माइनस के डॉट्स 5 6 3 6, उसके बाद न्यूमरल साइन 1 के डॉट 1, उसके बाद 2 1 2 और 3 1 4। उसके बाद फिर आगे क्या है, स्पेस छोड़ देनी है, एक सेल खाली छोड़ देना, उसके बाद इक्वल के डॉट्स लगाने हैं 5 6 2 3 5 6, उसके बाद न्यूमरल साइन और हमने आंसर लिख देना 400 है, तो 4 के लिए 1 4 5 और उसके लिए 0 2 4 5 एंड 2 4 5, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम अपन चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है। उसमें क्या है कि जो 523 उसके नीचे रकम लिखी हुई है 123 माइनस में, ठीक है, और उसका आंसर आता है 400। तो हमने इधर भी क्या करना है, जो पहली रकम हमने लिखनी है वो लिखने से पहले हमने 4 सेल खाली छोड़ देने, उसके बाद न्यूमरल साइन रकम स्टार्ट कर देनी, 5 के लिए 1 5, 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 4। उसके बाद निचली लाइन पर हमने क्या करना है, 1 2 3 के डॉट्स लगाने। तो 1 2 3 क्योंकि माइनस के साथ है तो हमने 2 सेल खाली छोड़ के उसके बाद 2 सेल हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे माइनस के लिए। उसके बाद आगे हमारे 3 रकमें हैं तो 3 रकमें हमारे 4 सेल आगे खुद यूज़ कर लेंगे, तो हम न्यूमरल साइन लगाएंगे, फिर 1 2 3। अब इसमें देखें, इकाई के नीचे इकाई ही है, दहाई के नीचे दहाई ही है, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा ही है। प्रिंट में देखें, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। ब्रेल में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ठीक है, और आगे न्यूमरल साइन और आगे माइनस का साइन। उसके बाद क्योंकि यह लाइन लगी हुई है तो हम ब्रेल में इस लाइन को इंडिकेट करेंगे 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, ठीक है। उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई है, 3 में से 3 माइनस किया 0 तो हमने 0 लगा दिया। उसके बाद 2 में से 2 माइनस किया तो हमने 0 लगा दिया। उसके बाद 5 में से 1 माइनस किया तो हमने 4 लगा दिया, 1 4 5। उसके बाद न्यूमरल साइन और इक्वल के, ठीक है। क्योंकि 523 - 123, तो ये अगर आप फ्रेम पर लिख रहे हैं तो आपको खुद से माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं उसके साथ परकिन के साथ तो फिर वो आप डॉट, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने क्या लिखा है, तो फिर आप वो डॉट्स को देखकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 523 - 23 एक बटा 500। तो ये भी हमारे पास क्या है, 4 सेल खाली छोड़ दिए, उसके बाद न्यूमरल साइन है, फिर 5 के 1 5, 2 के 1 2, 3 के 1 4। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने 2 3 लिखा, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई आएगी, 3 के नीचे 3 आया, दहाई के नीचे दहाई, 2 के नीचे 2। उसके बाद फिर क्योंकि 2 3 उसके न्यूमरल साइन लगा दिया और फिर हमने माइनस के साइन लगा दिए, ठीक है। तो माइनस के साइन लगा दिए, ठीक है। अब देखें 523 है, ये कितने सेल में लिखा जाएगा, 4 सेल में, ओके। और 4 सेल हमने खाली छोड़ने हैं तो कितने हो गए, 8 सेल ये वाले। उसके बाद ये 23 है, माइनस के कितने ऑक्यूपाई हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे कितने ऑक्यूपाई हो जाएंगे 2। ऊपर वाले हमारे सेल कितने थे, 8, तो ऑब्वियसली निचले भी सेल 8 ही होने चाहिए। तो 2 माइनस के ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 23 हमारे हो जाए, 2 3 जब हम लिखेंगे तो 3 सेल उसके ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 3 सेल इसके 23 के, 2 किसके, माइनस के, तो ये 5 सेल। तो हमारे पास रिमेनिंग खाली सेल कितने बचेंगे, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 खाली सेल छोड़ देंगे,
आगे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर न्यूमरल साइन और 2 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 5 की लाइन लगा देंगे और आंसर हम लिखेंगे 523 माइनस 23 इक्वल टू 500। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 500। देखो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा ही, और आगे लास्ट पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे सेकंड मेथड के मुताबिक। उसके बाद अगर हम बात करें कैरी के, कुछ क्वेश्चन है 523 माइनस 129। अब 3 है, 3 9 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 से कैरी कर लेंगे तो वो 13 बन जाएगा। देखें यहाँ भी मैंने कैरी लगाया हुआ है, तो हमने इसको लिखना कैसे, पहले 4 सेल खाली छोड़ दे रहे हैं, न्यूमरल साइन, उसके बाद 5 2 3, उसके बाद फिर 2 सेल खाली छोड़ के माइनस का साइन, उसके बाद न्यूमरल साइन 1 2 9। अब उसके बाद हमने 2 5 की लाइन लगा देनी है। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे 394, ये आंसर मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, 2 से कैरी लिया 13 बन गया, 13 में से 9 निकाले तो क्या बना 4, तो हमने क्या लिखा 4। ओके, ये आपने माइंड में कैलकुलेशन रखनी है। उसके बाद हमने 2 से कैरी लिया था ना, तो ये 1 बन गया, 1 में से 2 तो निकल नहीं सकता, फिर हम 5 से कैरी लेंगे तो 11 में से 2 निकाला 9, तो हमने क्या लिख दिया 9। ओके, हमने 9 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 4 था, 4 में से 1 बचा 3, तो हमने 3 लिख दिया, उसके बाद न्यूमरल साइन और इक्वल का साइन, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे। और ये कुछ कैरी के क्वेश्चन थे, और ये कैरी के जो क्वेश्चन है वो हमारी कैलकुलेशन माइंड में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।